स्टूडेंट्स, आज हमारी जो ये मैंने वीडियो बनाई है इसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो फंक्शन क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्रोसेस मार्केटिंग की जाती है, ठीक है, उसको मैनेज करना इट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में क्या क्या काम किए जाते हैं। कभी भी हमें जब मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में कहा जाए तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग जो की जा रही है किसी प्रोडक्ट के लिए वो किस उद्देश्य से की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसके पीछे क्या मोटिव है। देखिए, मोटिव कई हो सकते हैं। सेल्स को बढ़ाना हो सकता है, प्रॉफिट को बढ़ाना हो सकता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कंज्यूमर वेलफेयर हो सकता है, किसी भी तरीके का जो प्रोडक्ट है वो हो सकता उद्देश्य है वो हो सकता है प्रोडक्ट को लेके। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि हमें घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, हर किसी पर्सन को अपने प्रोडक्ट के लिए पहले इस तरह से मोटिवेट करना है ताकि जो है हमें पहले कस्टमर चाहिए अपने, उसके बाद प्रॉफिट सेल सब कुछ उसके बाद है। मतलब कई तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अगर मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते कि अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो है अपना प्रोडक्ट हर घर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग मीन्स हमें उसमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर क्या है। मतलब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की जो नेचर है वो इस टाइप की है कि वो एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कस्टमर का जो डेली यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें इस तरह की पैकेजिंग की जानी चाहिए जिससे जो अगर हर घर तक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ जाए तो छोटी पैकिंग में हो ताकि हर पर्सन तक वो पहुंच जाए। अगर आपने एक बड़े लेवल पे उसको सेल करना है, मीन्स आप सिर्फ होलसेल तक ही उसको मार्केट में लेके आओगे, आगे लास्ट कस्टमर तक पहुंचाना आप उसको अपने से नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ होलसेलिंग में दे रहे हो या फ्रेंचाइजी के थ्रू दे रहे हो, तो उसके लिए आपकी जो है वो छोटी पैकिंग नहीं, फिर वो अलग तरीके की जो पॉलिसी है वो अपनाएगी। मीन्स ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए उसको पूरा करने के लिए सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी वो भी हमारा क्या है, एक मार्केटिंग फंक्शन है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ये सारे काम जो है वो प्लानिंग में किए जाते हैं। अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए सोचा जाता है, अपने प्रोडक्ट के लिए कि इसको मार्केट में कैसे बनाए रखना है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के लिए है। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्ट के लिए हर चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करोगे, उसके लिए पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइज़ करोगे, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठा के रखोगे, मतलब अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उस फंक्शन को प्रोसेस में लेके आना एक्चुअल में जब वो होने लग जाए। स्टाफिंग करना भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि किसके ज़रिए जो है मार्केटिंग जो स्टाफ है, मान लीजिए अब किसी कंपनी में मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका जो स्टाफ है, जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स बने हुए हैं, तो वो सारे क्या करेंगे कि वो कहते हैं कि उनको भी स्टाफिंग करना, मतलब निर्देश देना कि किसको आप कोई काम तो करने वाला होगा, ठीक है, जो आपके इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, इस प्लानिंग को जो है वो प्रोसेस में लेके आएगा, ऑर्गेनाइज़ करेगा हर एक चीज़ का, उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, उसका एक ढांचा तैयार करेगा, जिसमें काम कौन करेगा, ये स्टाफ करेगा। और उसके बाद है डायरेक्टिंग। तो अगर आप देखो ना ध्यान से, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, एनालिसिस, ये सब क्या है, ये फंक्शंस होते हैं ना, हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ये सारे। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास फिर वो डायरेक्ट करना, निर्देश देना कि किसी काम को कैसे करना है, फिर उसमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना। ये नहीं कि मान लो एक कंपनी में अगर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, कोई सेल डिपार्टमेंट है, कोई परचेज़ डिपार्टमेंट है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे मिल के किसी भी एक कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है। अगर हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शंस करे और एक दूसरे से मतलब ना रखे तो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो ही नहीं सकता।
इसी तरह से कंट्रोलिंग, जो भी काम किया जाए उसको कंट्रोल भी करके रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। और कंट्रोल करने के बाद उसको एनालाइज करना कि जो ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में सेट किया था क्या वो पूरा हुआ है, अगर उसको इवैल्यूएशन करना कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर रह गई तो उसकी किस वजह से रही है, फिर उसके लिए पॉलिसीज़ तैयार करना। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन कमियों को पूरा करना ऑब्जेक्टिव होगा, फिर वो सारे काम दोबारा किए जाएंगे उसी के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये हमने ये फंक्शन किए मार्केटिंग के। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया, ध्यान रखिए ये इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन हम ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है। हमारे इंडिया की ज़्यादातर जो जनता है वो गाँव में बसी हुई है, तो रूरल इकोनॉमी होने की वजह से वहाँ तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाना, क्योंकि वो लोग जो है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, मतलब हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग जो है हमारे में बहुत पिछड़ापन है, तो हमें नई चीज़ें जो हैं मतलब उसको यूज़ करना, उनको मतलब अपने काम में लेके आना, तो ये हमारे लिए क्यूरियोसिटी है, मतलब हम यूज़ टू नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ मार्केटर के लिए एक सबसे अच्छा जो है स्कोप है, क्या स्कोप है कि रूरल मार्केटिंग के ज़रिए रूरल एरियाज़ में अपनी चीज़ों को बेचना, वहाँ तक लेके आना, उन तक पहुँचाना, तो एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बन जाती है। ठीक है, रूरल इकोनॉमी है ज़्यादातर हमारे यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो हर तरीके का जो है प्रोडक्ट यूज़ करता है, तरीके का मीन्स हर जगह का, हर देश का प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो ग्लोबल मार्केट है। हम ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने इंडिया में रह रहे हैं तो हम कहीं और का प्रोडक्ट ना देख पा रहे हैं, ना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, हर तरीके का जो है प्रोडक्ट वो हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ग्लोबल मार्केट है जिसमें सभी देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल फॉर कस्टमर हैं। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर ओरिएंटेड है, क्योंकि जो हमारी मार्केट है उसका पूरा का पूरा ध्यान जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंजप्शन पे है। कंजप्शन पे या मतलब कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। ठीक है, उसको उपभोग कौन करेगा, कंज्यूमर ओरिएंटेड है कि कोई भी चीज़ आई तो उसका जो है उपभोग किया जाएगा, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ साथ इंडिया में रहते हुए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें वो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है और जो ये बेसिक जो एक तरह से हम कह लें कि बिलीफ है लोगों का, तो ये जो कल्चरल है, बिलीव्स है इन गॉड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी सोसाइटी को एक दूसरे के साथ बांधे रखती है। और ये बांधे रखना मतलब हमें अपने समाज के प्रति जो है ये उत्तरदायी बनाती है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, तो उसमें लोगों को रोज़गार देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना, वहाँ के रिसोर्सेज का बेटर यूज़ होना, ठीक है, वहाँ के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं जो है वो ऐड होते हैं। कंज्यूमर्स का बहुत बेनिफिट है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा मार्केट का, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग देशों का, तो उसमें कस्टमर का ही बेनिफिट है, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा होगा तो उससे प्राइस भी उनको जो है वो चीपेस्ट मिलेंगे और उनको मतलब वर्सेटैलिटी काफ़ी होगी प्रोडक्ट्स में। आप एक ही प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एटलीस्ट आप पेन ही लेते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, तो अगर आप इसी तरह में कोई भी अगर और कोई मतलब लोगे तो वो किसी और कंपनी का होगा, वो कहीं और का बना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट जो मिलेंगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड तो है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जब भी कोई बिज़नेस करता है तो प्रॉफिट को तो आप अलग रख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट को अगर अलग कर दोगे तो बिज़नेस थोड़ी चलेगा। बिज़नेस का जो मेन मोटिव है वो तो प्रॉफिट कमाना ही है, ठीक है। हाँ, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके अलग सेट हो सकते हैं कि उसने करना क्या है, लेकिन सारे के सारे जो भी काम किए जाते हैं, जो भी मतलब मार्केटिंग या मैनेजमेंट जो भी की जाती है वो की जाती है लाभ कमाने के लिए ही। चाहे वो कस्टमर को किंग बनाया जा रहा है, कैसे भी वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और प्रॉफिट जो है उनको मिले। इसके बाद है प्रॉब्लम। अब इंडिया है, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ की सिर्फ इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। मार्केट रिसर्च नहीं होती, हम क्या कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। एक बिज़नेस ने जो रिसर्च की है उसी को बेस बना के किसी कोई और बिज़नेस अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा।
तीसरा कोई उसको दोबारा बेस बना के बना लेगा स्ट्रेटजी। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च करना क्या होता है एक्चुअल में, लोगों से जाके पूछना उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली तो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, या फिर कोई टीवी में सुन लिया, या फिर कोई मतलब छोटी मोटी जो रिसर्च पहले की हुई है उसको बेस बना के वो रिसर्च हो रही है। एक्चुअल रिसर्च, एक्चुअल डाटा कलेक्ट करना वो नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूँ, जैसे आप जो है इसमें अपनी मान लो उसमें 4-5 बेसिक क्वेश्चंस नहीं, मान लो मैंने आपको ये किया कि अगर जो है आपको 10,000 रुपये दे दिया जाए तो आप उनका क्या यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं अगर ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप उसका क्या करेंगे। तो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, फिर उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिज़ल्ट निकालना, एक तो बात ये होती है। दूसरा होता है कि एक तो आपको ये चीज़ होगा। सेकेंडली अगर आपको ये बोला जाए कि आपका जो एरिया है, अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपये, मान लो आपको एक मोटिव दे दिया जाए कि आपने सिर्फ और वो सिर्फ उसे एक चीज़ लेनी है, तो आप क्या लेंगे, मतलब वो सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इससे क्या होता है, नीड्स का पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन इतनी जो ये सब कुछ करना, ये डाटा कलेक्ट करना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो रिसर्च के लिए जो डाटा यूज़ होता है वो सेकेंडरी डाटा यूज़ होता है, ये तो प्राइमरी है, आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहे हो। लेकिन आप हमारा क्या होता है कि वो सेकेंडरी डाटा जो है वो माना जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग नहीं की जाती। ये होता है कि हाँ जो बना देंगे बिक ही जाएगा, थोड़ा चेंज करेंगे तो लोगों को बिक ही जाएगा। मतलब हो कहने को तो कंज्यूमर किंग है, लेकिन प्रोडक्ट की प्लानिंग के लिए ये इस पे रिसर्च पे बेस है। अगर रिसर्च सही नहीं होगी तो प्लानिंग कैसे हो सकती है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनल। ट्रेंड पर्सन नहीं होते, सबको सिर्फ रोज़गार का है, नौकरी का है, नौकरी बचाने का है। कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो एक्चुअल में ये मार्केटिंग का काम कर सके, ठीक है। एक्चुअल में जो मार्केटिंग का काम करते हैं वो तो आपको पता भी नहीं लगता, आपको इस तरह से मना लेते हैं कि जो है आप कोई चीज़ आपको ज़रूरत भी ना हो तब भी आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही ज़रूरी था, हमने सोचा क्यों नहीं उस चीज़ के बारे में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो वो क्या है, वो उसकी एक्चुअल ट्रेंड मार्केटर होते हैं, जबकि इंडिया में इस तरह की जो है वो नहीं पाए जाते एम्प्लॉयज़ जो हैं। मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती है, नॉर्मल सी बात है। तो जनता ज़्यादा है, लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, उनको मनाना बड़ा मुश्किल है, तो इससे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है। जो एटीट्यूड है देखने का, जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स कौन है, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो विदाउट रिस्क जो है उनका एटीट्यूड सिर्फ सेफ साइड की तरफ होता है, और उनका एटीट्यूड ये रहता है कि नहीं चलो इंडिया है, बिक जाएगा, कुछ भी बिक जाएगा। कस्टमर जो है मतलब वो ज़्यादा जो है वो जो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कस्टमर्स को, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर का भी कुछ इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि वो जो है वो कई बार कहते हैं कि वो जुगाड़ से काम चलाते हैं। मतलब उनको लगता है कि एक चीज़ को वो दूसरे सब्स्टिट्यूट बना के उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कंज्यूमर की रिप्रेजेंटेशन की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है, अगर उसको दिक्कत आई है तो क्या है, केस पे केस चलते रहते हैं। अगर दिक्कत हुई है किसी प्रोडक्ट से, किसी कंपनी के लिए, तो केस पे केस, उसका सोल्यूशन बहुत कम होता है, उस पर ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। प्रोडक्ट विदाउट स्टैंडर्ड बिकते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। हर मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट तो बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। नहीं तो अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है 1,000 रुपये में मिल रहा है और आपको लोकल प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा है, तो 1,000 रुपये तो डेफिनेटली आप खर्च नहीं करोगे, आप 100 रुपये में काम चलाओगे। आपको लगता है ख़राब तो ये भी होना है, तो ये भी हो जाएगा, तो कम से कम आपके पैसे तो बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड भी रहता है कि विदाउट स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं और बिकती भी हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक हैं ये फंक्शन, इम्पोर्टेंस इन इंडिया, और जो है हमारी प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है इंडिया में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मार्केटिंग का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।